हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है गेट बी। और इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इस एग्जाम के थ्रू आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको मौका मिलता है, सीट्स मिलती हैं विद फेलोशिप। और जो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया में रिसर्च में और बायोटेक्नोलॉजीज में, तो उस सब इंस्टीट्यूट में आपको इस एग्जाम के थ्रू सीट्स मिलती हैं फॉर परसुइंग मास्टर्स डिग्री। और एक बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है फेलोशिप का। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ चुका है इस एग्जाम का। और इस एग्जाम को जो कंडक्ट कराती है वो एजेंसी का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। ओके दोस्तों, तो आज हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि क्या टाइमलाइंस हैं, क्या चीजें हमें याद रखनी है और ध्यान देना है। तो दोस्तों अगर हम इसकी डेट्स और फीस और एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी जो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुकी है वो 3 फेब से ओपन हुई है। और जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 3 मार्च 2025। ओके दोस्तों, इसके बाद जो करेक्शन विंडो होगी वो आपकी 5 मार्च से 6 मार्च तक ओपन होगी। और एग्जामिनेशन की डेट क्या है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। क्या डेट है? 20 अप्रैल, मतलब 20 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, संडे वाले दिन में। ओके दोस्तों, और ड्यूरेशन क्या रहेगा इस एग्जामिनेशन का? 180 मिनट्स, मीन 3 घंटा। ओके दोस्तों, तो ये चीज, दो चीज आपको नोट करना है। एक तो एग्जाम की डेट और दूसरा क्या टाइमिंग है। 3 घंटे का एग्जाम होगा। टाइमिंग क्या है? 10 बजे से 1 बजे तक होगा। ओके दोस्तों, और मोड क्या है इस एग्जामिनेशन का? मोड है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके दोस्तों, और मीडियम क्या रहेगा, भाषा क्या रहेगी, लैंग्वेज क्या रहेगी इस एग्जाम की? वो इंग्लिश रहेगी दोस्तों। सिलेबस वो हम अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है कि आपको इसकी फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो बच्चे जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं, उनको 1300, मतलब 1300 रुपए देने होंगे एप्लीकेशन फीस के तौर पे। और जो बच्चे एससी और एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं उनको 650, मतलब 650 रुपए पे करना होगा दोस्तों। इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या यहाँ पे बोला गया है? कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर गेट बी 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा और कोई भी मोड में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा दोस्तों। द एप्लीकेशन फॉर्म इज एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। Only one application is to be submitted by the candidate. Multiple application forms submitted by a candidate will not be accepted under any circumstances. तो आपको एक ही फॉर्म फिल करना है दोस्तों। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हमने ये नोटिफिकेशन देख लिया। अब हमें, जो बच्चे इस एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं या उन्होंने पहली बार ये इस एग्जाम के बारे में सुना है, तो हम उन बच्चों के लिए एक पूरा डिटेल में इस एग्जाम की चर्चा करेंगे कि होता क्या है, क्या पैटर्न रहता है, किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी है दोस्तों, और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो हम ये सारी चीजें अब डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बोला, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट बी 2025 का नोटिफिकेशन आ गया है। अब हम इसके बाद बात करते हैं दोस्तों। इसका ब्रोशर हमने ओपन कर रखा है, आप नेट पे डालोगे तो ब्रोशर मिल जाएगा। आपको सिंपल गूगल पे टाइप करना है गेट बी ब्रोशर 2025। उसमें ब्रोशर में एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, ब्रोशर है क्या? किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने से पहले एक ब्रोशर मतलब जनरेट किया जाता है, निकाला जाता है, जिसमें उस एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। ओके दोस्तों, पीडीएफ फॉर्म होती है इसकी। तो हम यहाँ पे देखते हैं डिटेल। डेट मैंने आपको बता दी है, क्या फीस रहेगी, क्या क्या टेंटेटिव डेट्स है मैंने ऑलरेडी नोटिफिकेशन में आपको बता ही दिया है। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों। ओके दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, गेट बी का, तो ये एग्जाम कौन कराता है? बेसिकली डीबीटी कराती है। डीबीटी हमारी एक फंडिंग एजेंसी है, ठीक है। और जो कंडक्ट करा रही है हमारी एनटीए जो एजेंसी है, वो इसको कंडक्ट करा रही है। अबाउट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये जो एग्जाम होता है, जो आप जब इसको क्वालिफाई कर लोगे, आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा उसका वैलिडिटी या वैलिडेशन क्या रहेगा?
तो गेट बी इज द ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम टू टेस्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ बोनाफाइड इंडियन नेशनल्स फॉर एडमिशन टू डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी इन अलाइड एरियाज। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। मीन्स डीबीटी जो हमारी फंडिंग एजेंसी है वो आपको ड्यूरिंग योर मास्टर्स डिग्री आपको फंडिंग प्रोवाइड करा रही है, और उन्हीं इंस्टीट्यूट में आपको सीट्स प्रोवाइड होगी किस कोर्सेज में, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में एंड अलाइड एरियाज। अलाइड एरिया का मतलब मिलते जुलते एरियाज में आपको सीट अवेलेबल होंगी। आप एमएससी बायोटेक के अलावा एमटेक बायोटेक्नोलॉजी और अलाइड एरियाज, एमएससी एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, एमवीएससी मींस मास्टर इन वेटेनरी साइंसेस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये चार आप देखो, ये तीन कैटेगरीज उन्होंने यहाँ पे दे रखी कि इनमें आपका एडमिशंस मिलेंगे। ओके दोस्तों, फॉलोइंग द डिक्लेरेशन ऑफ गेट वी रिजल्ट एंड ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। एग्जाम के बाद जब आप क्वालिफाई करते हो तो मेरिट लिस्ट बनेगी, और जो बनेगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, और इसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ गेट बी एडमिटेड टू डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन दीज थ्री कैटेगरीज ऑफ कोर्सेज। और फेलोशिप अमाउंट क्या रहेगा दोस्तों, अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज में एडमिशन लेते हो तो आपको 5,000 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपये प्रति महीना आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप एमएससी इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हो तो आपको 7,500 रुपये प्रति माह फेलोशिप मिलेगी। अगर आप एमटेक या एमबीएससी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हो तो आपको 12,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी, जो कि मुझे लगता है कि एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए काफी है उसके एक्सपेंसेस के लिए। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करें स्टाइपेंड विल बी disbursed through the participating institution after due verification of student pursuing described DBT supported postgraduate programs in biotechnology and allied sciences। आपको स्टाइपेंड जब भी मिलेगा दोस्तों जब आप एक डीबीटी सपोर्टेड इंस्टीट्यूट में किसी भी सीट पे एडमिशन लेने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब उसके बाद आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहती हैं, वही सेम रिजर्वेशन पॉलिसीज इस एग्जाम में फॉलो करी जाएंगी। ओके दोस्तों, तो और डिटेल के लिए आप इस ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसका अच्छे से इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या रहेंगे दोस्तों। ओनली बोनाफाइड इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गेट बी 2025। कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो क्या है, कैंडिडेट हु डू नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्टिल अपीयर फॉर गेट बी 2025 एंट्रेंस एग्जाम विल नॉट सो फार एट देयर ओन रिस्क। ठीक है, तो उन्होंने क्लियर बोला है कि अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हो तो आपका एप्लीकेशन कभी भी रद्द हो सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एग्जाम डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की डिटेल्स क्या रहेंगी, क्या सिलेबस रहेगा, तो मोड ऑफ एग्जाम क्या है हमारा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा। पैटर्न क्या रहेगा दोस्तों, जो हमारा एग्जाम है उसको इन्होंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ओके दोस्तों, अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 60 रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट 60 है, मतलब आपको सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में कंपलसरी है करना। और इसका मार्क्स कितना होगा, ए हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स मतलब 60 मार्क्स। तो आपका सेक्शन ए 60 मार्क्स का होगा। ओके दोस्तों, अगर इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। और इसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है दोस्तों, 60 करना है। और हर क्वेश्चन का मार्क्स यहाँ पे 3 है, तो टोटल आपका ये सेक्शन जो मार्क्स रखता है, रिटेन करता है, वो 180 हुआ। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, यहाँ पे हमारा टोटल 240। ओके दोस्तों, तो आपके सेक्शन 2 है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 240। ठीक, अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं, 120 क्वेश्चन करने हैं 160 क्वेश्चनों में से। ओके दोस्तों, मीडियम हमारा इंग्लिश मीडियम रहेगा, यहाँ पे और कोई उन्होंने चॉइस नहीं दी है। ओके दोस्तों, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, द क्वेश्चन पेपर फॉर गेट बी एंट्रेंस एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। सेक्शन ए, ठीक है, 60
कंपल्सरी क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे ये। एंड द क्वेश्चंस ऑफ द लेवल ऑफ ट्वेल्थ, ये जो सेक्शन ए होगा उसका लेवल क्या होगा, ट्वेल्थ लेवल होगा। ओके दोस्तों, इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स हाफ मार्क विल डिडक्ट। ओके, हर नेगेटिव मार्किंग कितना है यहाँ पे, हाफ है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका आधा नंबर काटा जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद सेक्शन बी में क्या है, ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ बैचलर ग्रेजुएट लेवल रिक्वायरिंग थिंकिंग एंड एनालिसिस। देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज एज पर द सिलेबस ऑफ गेट बी 2025। ओके दोस्तों, मतलब जो आपका सेक्शन बी का लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, इसमें आपके थिंकिंग एंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो कि लाइफ साइंस, बेसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और अदर अलाइड एरियाज हैं उन सबसे बिलोंग करेंगे। For each question carries 3 marks. There will be negative marking, and for each wrong response, 1 mark will be deducted from the total mark. इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1 नंबर का। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 नंबर कटता है यहाँ पे दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रख के इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। आज ही आप अप्लाई करिए, ये बहुत अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स को जो कि बायोटेक्नोलॉजी में अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहते हैं और एक फेलोशिप के साथ अपना अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के अपने आगे की हायर स्टडी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप उसके लिए अप्लाई करिए और इसको अच्छे से तैयारी करिए। आगे की हम वीडियो में इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और जैसा कि आपको बताया कि मैं ऑलरेडी बहुत सारी फेलोशिप बेस्ड इंटर्नशिप के बारे में भी वीडियो डालता रहता हूँ। अभी 3 एक्टिव फेलोशिप्स हैं, आईसर पुणे, जेएनसीएसआर एंड आईआईटी कानपुर एंड पलक्कड़। तो उन जिन लोगों को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपके एकेडमिक कैरियर में। तो आगे हम मिलेंगे कुछ और बेहतरीन नोटिफिकेशंस के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।